क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने किसी को दिल से समझाने की कोशिश की, घंटों तक अपनी सफाई दी, पर बदले में उन्होंने आपको और भी नीचा दिखाया? चाहे वो आपका कोई खास दोस्त हो, ऑफिस का कोई कलीग, या वो रिश्ता जिसे आप बचाना चाहते हैं। जब आप बार बार एक्सप्लेन करते हैं तो आप सामने वाले को ये पावर दे देते हैं कि वो आपको जज करे। इंडियन फैमिलीज और फ्रेंडशिप्स में हमें सिखाया जाता है कि बोलकर बात खत्म करो, लेकिन असल में जितना आप बोलते हैं उतनी ही आपकी वैल्यू कम होती जाती है। आज मैं आपको मैकियावेली का वो डार्क रूल बताने वाला हूं जो बड़े बड़े नेता और ताकतवर लोग यूज करते हैं। नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ। लेकिन ये ट्रिक्स इतनी खतरनाक हैं कि ये किसी का भी दिमाग बदल सकती हैं। इसलिए मुझसे वादा कीजिए, आप इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ अपने बचाव और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए करेंगे। और हाँ, लास्ट पॉइंट भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान होने से बेहतर है ज्ञान ना होना। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ यानी इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है, लोग क्या कहेंगे और मैं गलत नहीं हूं ये साबित करना। सोचिए, किसी शादी या फंक्शन में आपके किसी बड़े रिश्तेदार ने आपकी सैलरी, आपके करियर या आपके स्टेटस पर एक कड़वा ताना मारा। आपको अंदर से गुस्सा आता है, आप बौखला जाते हैं और आप क्या करते हैं? आप उन्हें समझाने लगते हैं, नहीं चाचा जी, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा प्लान ये है। रुकिए, यहीं आपने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। जब आप सफाई देते हैं तो आप उन्हें ये लाइसेंस दे देते हैं कि वो आपको और ज्यादा जज करें। आपका हर एक शब्द उनके लिए एक हथियार बन जाता है। मैकियावेली कहता है कि शक्ति यानी पावर उनके पास होती है जो प्रिडिक्टेबल नहीं होते। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला बौखला जाता है। डार्क साइकोलॉजी के हिसाब से साइलेंस इज एन अग्रेसिव एक्ट। आपको बस एक काम करना है, जब कोई आप पर उंगली उठाए तो उसे टेक्निकल लॉजिक मत समझाओ, सिर्फ उनकी आंखों में देखो, थोड़ा सा मुस्कुराओ और कहो, शायद आप सही कह रहे हैं। बस ये बोलकर वहां से निकल जाओ। आपने उन्हें वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं दिया कि वो आपसे बहस करें। अब वो अगले 2 दिन तक ये सोचेंगे कि आप इतने शांत कैसे थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो सबके सामने आपका मजाक उड़ाता है ताकि वो खुद को कूल दिखा सके। अक्सर हम वहां गुस्सा होते हैं या उससे लड़ने लगते हैं, जिससे माहौल और खराब होता है और लोग आप पर हंसते हैं। अब अगली बार जब वो ऐसा करे तो बस उसे 3 सेकंड तक बिना कुछ बोले देखते रहो, एक लंबी पॉज लो और फिर किसी दूसरे दोस्त से किसी और टॉपिक पर बात करने लगो। आपने उसे पूरी तरह इनवैलिडेट कर दिया। बिना एक शब्द बोले आपने पूरे ग्रुप को दिखा दिया कि उसकी बात की कोई कीमत नहीं है। ये है असली पावर। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू होगा। अब मैं जो बातें आपको बताने वाला हूं वो आपकी पूरी लाइफ काम आने वाली है, इसलिए एक एक शब्द ध्यान से सुनना। हम सबकी एक आदत होती है, हम किसी के सामने बुरा नहीं बनना चाहते, इसलिए जब कोई हम पर उंगली उठाता है तो हम खुद को 100% सही साबित करने के लिए लंबी लंबी सफाई देते हैं। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है, जितना ज्यादा आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो, लोग आप पर उतना ही ज्यादा शक करते हैं। उन्हें लगता है कि आप कुछ बड़ा छुपा रहे हो। ये परफेक्ट दिखने की चाह ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि आपका डर आपके चेहरे पर दिखने लगता है। यहाँ मैकियावेली एक बहुत ही ईविल लेकिन जीनियस सलाह देता है, सिलेक्टिव ऑनेस्टी। वो कहता है कि अगर आपको कोई बड़ा राज छुपाना है तो पहले एक छोटी सी ऐसी गलती मान लो जिससे आपका कोई बड़ा नुकसान ना हो। इससे सामने वाले का डिफेंसिव वॉल गिर जाता है। उन्हें लगता है, यार ये बंदा तो बहुत ईमानदार है, अपनी गलती खुद ही बता दी। एक बार उनका भरोसा जीत लिया तो उसके बाद आप जो भी छुपाओगे वो कभी उस पर शक नहीं करेंगे। इसे कहते हैं एक छोटी सच्चाई की आड़ में बड़े झूठ को पालना। सोचिए, आपने किसी प्रोजेक्ट में या घर के किसी काम में बहुत बड़ी लापरवाही की है। अगर आप चुप रहोगे तो सब शक करेंगे। इसका मास्टर मूव क्या होगा? आप खुद उनके पास जाओ और कहो, सॉरी, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, मैंने फाइल का फॉन्ट थोड़ा गलत सिलेक्ट कर लिया था, या मैंने एक छोटी सी डिटेल मिस कर दी। जब आप ये छोटी गलती मानते हो तो सामने वाला उस गलती को सुधारने में लग जाता है और उनका दिमाग ये सोच ही नहीं पाता कि आपने पीछे कोई बड़ा कांड किया है। आपने उन्हें वो हड्डी डाल दी जिसे वो चबा रहे हैं और आप सेफ निकल गए। ये ट्रिक नेता और बड़े बिजनेसमैन रोज यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक छोटी गलती मानकर खुद को बचाना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या कोई बिलियनर CEO हो, उनके चेहरे पर कभी डर या गुस्सा क्यों नहीं दिखता?
क्योंकि वो एक ऐसी डार्क टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे द स्टैचू टेक्निक कहते हैं। ये वो राज है जो आपको एक आम इंसान से उठाकर एक हाई वैल्यू अल्फा की कैटेगरी में खड़ा कर देगा। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप हमेशा लोगों के जज्बातों का खिलौना बने रहोगे। तो चलिए समझते हैं उस रॉयल साइलेंस की ताकत को। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया एक आम इंसान हमेशा चिल्लाता है, सफाई देता है और हर किसी को समझाने की कोशिश करता है कि वो सही है। लेकिन जो लोग सच में पावरफुल होते हैं, चाहे वो बड़े नेता हों, अंडरवर्ल्ड डॉन्स हों या मल्टी बिलियनियर सीईओज, वो हमेशा कम बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना ज्यादा वो एक्सप्लेन करेंगे उतनी ही उनकी पावर लीक होगी। जब आप हर सवाल का जवाब देते हो तो आप दिखाते हो कि आप दुनिया के सामने अकाउंटेबल हो, यानी आप उनके नीचे हो। मैकियावेली ने कहा था, अ प्रिंस शुड बी अ मिस्ट्री। अगर कोई किंग अपनी हर चाल की सफाई देने लगे तो उसकी प्रजा उससे डरना बंद कर देगी। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्टेटस सिग्नलिंग। जब आप किसी के तीखे सवाल या इल्जाम पर सिर्फ एक गहरी सांस लेते हैं और हल्का सा सिर हिलाकर चुप रहते हैं, तो आप एक हाई स्टेटस सिग्नल भेजते हैं। आपकी खामोशी सामने वाले को यह बताती है कि तुम्हारा इल्जाम इतना छोटा है कि उसका जवाब देना मेरी शान के खिलाफ है। सोचिए, एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है या कोई पब्लिक इवेंट है। एक रिपोर्टर या कोई राइवल आप पर गंदा इल्जाम लगाता है ताकि आप गुस्से में आकर कुछ गलत बोल दें। एक कमजोर इंसान वहां डर जाएंगे और सफाई देने लगेंगे। लेकिन एक पावरफुल लीडर क्या करेगा? वो बस अपनी कुर्सी पर आराम से बैठेगा, एक घूंट पानी पिएगा और बिना कोई सफाई दिए बस इतना कहेगा, इंटरेस्टिंग। अगला सवाल। बिना किसी सफाई के उसने सामने वाले के अटैक को मिट्टी में मिला दिया। उसने दिखा दिया कि वो इन सब बातों से बहुत ऊपर है। ये है असली पावर मूव जो बड़े बड़े लोग आपके खिलाफ रोज यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ अपने आप को बचाने का तरीका है। अब जो 4th पॉइंट मैं बताने वाला हूं वो इस पूरी वीडियो की जान है। अब तक आपने सीखा कि खामोश कैसे रहना है, लेकिन आखिरी पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी खामोशी से सामने वाले को अपने हिसाब से नचाना कैसे है। ये वो ट्रिक है जिसे देखने के बाद लोग आपसे सिर्फ डरेंगे नहीं, बल्कि वो आपके बारे में सोच सोचकर पागल हो जाएंगे कि आखिर ये बंदा सोच क्या रहा है। तो चलिए उस आखिरी और सबसे बड़े माइंड गेम की तरफ। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब कोई सवाल पूछे तो जवाब देना तमीज है, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में तुरंत जवाब देना कमजोरी है। जब आप किसी के सवाल का पूरा और साफ जवाब दे देते हो तो आप उनके दिमाग की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा को मार देते हो। वो आपको समझ चुके होते हैं और जो चीज समझ में आ जाए लोग उसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। आप एक खुली किताब बन जाते हो जिसे लोग पढ़कर फेंक देते हैं। मैकियावेली का सबसे बड़ा राज है, अपने पत्ते कभी पूरे मत खोलो। जब भी कोई आपसे कोई पर्सनल या चुभने वाला सवाल पूछे तो पहले 5 सेकंड तक उनकी आंखों में ब्लैंकली देखो। ये 5 सेकंड का सन्नाटा उनके कॉन्फिडेंस को हिला देगा और उसके बाद पूरा जवाब मत दो। सिर्फ एक मिस्टीरियस लाइन बोलो, जैसे वक्त आने पर पता चल जाएगा या शायद आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है। बस इतना बोलकर चुप हो जाओ। जब आप अधूरा जवाब देते हो तो सामने वाले का दिमाग उस लूप को बंद करने के लिए दिन रात आपके बारे में ही सोचता रहता है। वो आपके कंट्रोल में आ चुके हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, तेरा अगला प्लान क्या है, तू आगे क्या करने वाला है। आमतौर पर हम अपने सारे सपने उगल देते हैं, पर एक अल्फा माइंडसेट वाला इंसान क्या करेगा? वो बस मुस्कुराएगा और कहेगा कुछ ऐसा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और बस वहां से निकल जाएगा। अब वो इंसान अगले 1 हफ्ते तक सिर्फ यही सोचेगा कि आप क्या करने वाले हो। आपने एक शब्द से उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया। बिना लड़े, बिना सफाई दिए आपने उन्हें अपने पीछे पागल कर दिया। दोस्तों, मैकियावेली ने कहा था कि दुनिया एक शतरंज है और शतरंज में वही जीतता है जो अपनी अगली चाल की सफाई नहीं देता, बल्कि सीधा चेकमेट करता है। आज से ये 4 रूल्स अपनी ढाल और हथियार बना लो। याद रखना, सफाई वो देते हैं जो डर में होते हैं। ताकतवर इंसान सिर्फ अपने रिजल्ट्स से बोलता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू लाई है तो कमेंट में लिखिए लेवल अप। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो 2000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दो। मिलते हैं अगले डार्क चैप्टर में।